बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन से मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 से यूनिट नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपके साथ मैं बहुत इजी स्टेप्स और इजी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे विदाउट गोइंग एनी कोचिंग सेंटर, एनी ट्यूशन सेंटर। जस्ट आप मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें और अपने लिए मैथमेटिक्स में आसानी तलाश करें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स हम बनाएंगे बाय डिवीजन मेथड्स और इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम में एचसीएफ और एलसीएफ का क्या रिलेशनशिप है, और इसी तरह हम स्क्वायर रूट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से निकालना सीखेंगे। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्स में ज़रूर आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लिहाजा आप इसको अभी से याद करें। द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम जाहिर कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट के तौर पे ऑफ इट्स फैक्टर, जो इसके हिस्से हैं, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15x²y, तो आप जानते हैं कि 15 के फैक्टर्स 3 और 5 हैं। इसी तरह x² को भी आप x और x में फैक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप 15x² को लिख सकते हैं 5x इंटू 3xy। तो ये आपने 5x और 3xy इसके फैक्टर्स बना दिए। 5x एंड 3xy आर द फैक्टर्स और 15x²y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि फैक्टराइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप 1 आपके पास होगी वो किस टाइप की, उसमें आपके पास a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इस टाइप की होगी। यानी आपके पास कोई सी दो टर्म्स ऐसी होंगी जो स्क्वायर फॉर्म में होंगी और एक टर्म ऐसी होगी जो आपने खुद से बनानी होगी। आपने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बनता है a² + b² + 2ab। इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास a² भी मौजूद होगा, b² भी मौजूद होगा, लेकिन 2ab को आपको खुद बनाना पड़ेगा। और जब आप 2ab बनाएंगे तो आप इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जो चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे वो आपने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, तो तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गौर करें तो a4 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, a² का। इसी तरह a² b², b4 आपके पास b² का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास a² भी मौजूद है, b² भी मौजूद है, लेकिन 2ab मौजूद नहीं है। तो आप खुद से इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे 2a² b² और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे 2
ए स्क्वायर आपके पास क्या मौजूद है, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है बी स्क्वायर। देन इसी टर्म को आपने माइनस भी करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अरेंज करेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाली जो अब टर्म है इसको हम इधर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आपके पास a की वैल्यू है ए स्क्वायर और b की वैल्यू है बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपके पास है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब आपके पास ए स्क्वायर भी ए बी का होल स्क्वायर बन सकता है, तो आप लिखेंगे ए बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब। सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक्स स्क्वायर एंड x, सबसे छोटी टर्म हमारे पास x है तो x को भी कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह वाई क्यूब वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, तो इसमें से भी हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या मौजूद रहेगा, x y माइनस 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आप ये देखें कि आपके पास ऑलरेडी x बाहर है तो जस्ट 1x आपके पास मौजूद है और वाई स्क्वायर तो बाहर ही है, प्लस 2x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो जस्ट हमारे पास y मौजूद है। तो स्टूडेंट्स मज़ीद हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, लिहाजा ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। सेकंड हमारे पास है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3n। सबसे पहले आप इन दो टर्म में से 3x को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आपके पास n और -1 रहेगा। इसी तरह यहाँ पे आप 3y को कॉमन लेंगे और आपके पास रिमेनिंग n-1 रहेगा। तो आपके पास जो फैक्टर बने हैं वो हैं n-1 इंटू 3x माइनस 3y। तो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो 3 इंटू n-1 एंड x-1, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 18x4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आपके पास है x4 प्लस 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162 को 18 से डिवाइड करें तो 9y4 आपके पास रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट आप जानते हैं कि x4 जो है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और इसी तरह 9y4 बेसिकली 3y स्क्वायर का स्क्वायर है। और आपके पास इसको अगर आप फैक्टर्स में तब्दील करें तो आपके पास आता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। तो ये बेसिकली 6 के फैक्टर्स 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर के फैक्टर्स बन चुके हैं। और यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।